हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। डेली का जो रूटीन होता है ऑलमोस्ट सबका एक जैसा होता है। थोड़े बहुत चेंजेस घर में होते हैं, बट जो टाइम है और मैनेज करने का पर्पज़ है वो सबका सेम होता है। ऐसे में ज़रूरी है कि हमें किस तरह से किन कामों को करना है। कई ऐसे काम भी आ जाते हैं जो विजुअली दिखते नहीं हैं और हमने सोचा भी नहीं होता है कि ये काम आ जाएंगे। जैसे कि मेरे घर में आंधी चली, मेरे घर में नहीं ऑलमोस्ट सबके यहाँ चली होगी, और काफ़ी सारा नुकसान भी हो गया। इतना तेज़ आंधी बारिश थी कि जो हमने काम सोचा भी नहीं था वो इतना ज़्यादा बढ़ गया कि और सारे काम छोड़ने पड़े। आप देख सकते हैं ये आंधी तूफ़ान कितना ज़्यादा है। पानी बारिश बहुत ज़्यादा आ रही थी। मेरा काफ़ी नुकसान हुआ, मेरे प्लांट्स गिर गए जो हाइट पे रखे हुए थे, सिरेमिक के गमले टूट गए और पौधे भी ऑलमोस्ट कुछ कुछ टूट चुके हैं। जो अडेनियम वगैरह हमने छत वॉल पे रखे हुए थे। इस तरह से देखिए, तो आप सोच सकते हैं ये मेरा काम पहले से तो डिसाइड था नहीं कि मुझे ये सारे काम करने हैं, बट ऐसा मौसम आया कि ये काम समझ लीजिए 2-3 घंटे लेंगे। ये है जिस दिन आंधी आई थी एक्चुअली शाम के टाइम। ये हो चुका था, बट उस टाइम पे फिर काफ़ी ज़्यादा यही मौसम रहा, हमने नहीं किया। नेक्स्ट मॉर्निंग हमने स्टार्ट किया अपने घर को क्लीन करना, क्योंकि पानी अंदर आ चुका था और पूरा घर गंदा ही हो चुका था। ज़रूरी है इस तरह से अपने माइंड को एकदम से सेट कर लेना कि नहीं भाई ये काम करने हैं। ज़्यादा टेंशन लेने का तो कोई फ़ायदा नहीं है। जल्दी से मैंने काम स्टार्ट किया। मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट वगैरह हमने कर लिया था, उसके बाद ही ये सब चीज़ें स्टार्ट करी, ताकि इसमें टाइम तो जाएगा ही जाएगा। मैंने बालकनी क्लीन की। सोचा कि ऊपर से जो नीचे से जो गमले की मिट्टी आती है उनको बचाने के लिए या तो स्टैंड बनवाना पड़ेगा। फ़िलहाल में स्टैंड नहीं है तो कुछ जुगाड़ लगाते हैं। जो फ्लैप्स रखे थे मार्बल्स के वो काफ़ी बड़े बड़े थे। वहाँ बाहर से मैंने उठाए, 2 पत्थरों पे लगाया तो स्टैंड टाइप का बन गया। अब नीचे से गंदा नहीं होगा। और इसको मैंने नीचे भी रख रखा है, नीचे वाले पोर्शन में वो काफ़ी अच्छा काम कर रहा था, तो सोचा ऊपर भी रख देते हैं बालकनी में। सारी बालकनी को धोई। आज हस्बैंड भी थे, कई दिनों बाद आज ही वो साथ थे। संडे का दिन था क्योंकि। हमने उनकी भी हेल्प ले ली और पूरे घर को अच्छे से साफ़ कर दिया। तो ऑलमोस्ट इसमें 2 से 3 घंटे लग चुके थे। ये तो मेरे अनचाहे काम थे जो एकदम से आ जाते हैं और वो डिसाइडेड नहीं रहते हैं। बट सम डिसाइडेड जो कुछ काम होते हैं वो ऑलमोस्ट मेरे रूटीन में ही चलते हैं। मैं पहले से ही डिसाइड करके रखती हूँ कि हाँ, आज इसके लिए टाइम निकालना है। और ऐसा करने से आप महसूस करेंगे कि हेडेक आपको नहीं होगा और आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि अगर मैंने ये काम कर लिया है तो दूसरा काम छूट जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी वो डिसाइडेड है कि आज जो रूटीन में है वो ये सारे काम करने हैं। और जो और भी काम है जो जैसे, तो वो एक रूटीन फिक्स कर लीजिए जिससे कि आपको बर्डन नहीं लगेगा। मैं ये काम किसी को दिखाने के लिए नहीं करती हूँ कि हाँ मुझे कोई देखे या कोई मुझे अप्रिशिएट करे, क्योंकि हमें हमारे काम के लिए कोई नहीं कहेगा, बट हमें अपना घर संभालना है, हमने वो डिसाइड कर रखा है। और इसमें करने में कोई भी हमें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमें फ़ील अच्छा नहीं हो रहा है। आप ये अपने पूरे मन से करिए, तभी आप अपने आप को फ्रेश रख पाएंगे। वरना अगर आप सोचेंगे कि मुझे पूरे दिन ये काम करने हैं और कोई उसको अप्रिशिएट नहीं कर रहा है, कोई उसको देख नहीं रहा है। जैसे मैं पूरा दिन कुछ ना कुछ करती हूँ और मुझे देखने वाला कोई भी नहीं है कि मैं दिन भर कर क्या रही हूँ। कई लोग ये भी कहेंगे आखिर पूरे दिन करती ही क्या हो। ये हर किसी के साथ होता है, हर होम मेकर के साथ होता है, बट होम मेकर को खुद पता है कि हाँ बच्चों को कैसे संभालते हैं, उन्हें नहलाना धुलाना खाना पिलाना और हर एक उनकी डिमांड्स को पूरा करना। कभी भी कुछ भी बच्चे मांगने लग जाते हैं, फिर वो किचन का पूरा काम स्टार्ट करो, कुछ बनाने के लिए रेसिपी डिसाइड करो, काटो पीटो बर्तन धुलो, तो काफ़ी ज़्यादा काम हो जाता है और सिर्फ ये किसी को दिखता भी नहीं है। इससे अच्छा है कि किसी को ना दिखाने की बजाय खुद को क्या करना है वो उसके बारे में सोचें, तो आप कभी भी पेनफुल फील नहीं करेंगे।
कुछ ग्रॉसरी मैंने मंगाई थी जो ऑनलाइन में मंगा लेती हूँ, और उनको इस तरह से मंगाती हूँ कि एक बजट में भी रहे। टेट्रा पाउच इस तरह से मंगाती हूँ ताकि वो काफ़ी दिन भी चल जाते हैं, और बहुत सारी बोतल्स घर में इकट्ठा नहीं होती हैं। तो सभी चीज़ों को निकाल के और अपनी अपनी जगह पर उसी दिन डिसाइड रख दिया ताकि बाद के लिए ये काम पेंडिंग ना रहे। क्योंकि मैंने गरम मसाला धूप में सुखाया था, उसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे 2 से 3 घंटे। अभी जो मैंने पहले दिखाया उसको 2 घंटे मैंने गरम मसाले को गैस पे नहीं किया, सिर्फ धूप में रख दिया, जिससे कि वो अच्छे से गर्म हो जाते हैं, क्रिस्पी हो जाते हैं, और हमें उन्हें भूनने की भी ज़रूरत नहीं होती है। और तब तक वो थोड़े से नॉर्मल होंगे, तब तक मैंने सारी ग्रॉसरी अपनी अरेंज कर ली है। कुछ ड्राई फ्रूट्स जो कभी मैं ऑनलाइन मंगा लेती हूँ और कभी मैं लोकल मार्केट से ले आती हूँ जो पल्प में आ जाते हैं। सो इस तरह से पैकेट्स या फिर तुलवा कर इस तरह से मैं लेके आती हूँ, जो एक अच्छी क्वालिटी में होते हैं। कभी कभी होता है ऑनलाइन उन पर बिलीव नहीं होता है, या कभी महंगे पड़ जाते हैं। तो जहाँ मुझे अच्छे लगते हैं, जहाँ मेरे थोड़े से पैसे सेव हो रहे हैं, तो वहाँ से फिर मैं डिसाइड करती हूँ कि चलिए वहाँ से लेकर आ जाते हैं। और क्योंकि ड्राई फ्रूट्स हमेशा ही ज़रूरत पड़ती रहती है, सो सभी को मैंने ग्लास जार में फिल करके रख दिया है ताकि सामने से देखेंगे तो वो यूज़ भी हो जाते हैं। इस बार थोड़े से ज़्यादा क्वांटिटी में थे तो मैंने बड़े एक जार्स में रखा है, वरना मैं कुछ पतले जार्स जो ग्लास के हैं उनको ड्राई फ्रूट्स के लिए रख रखा है। सो हस्बैंड का कहना था अब ऐसे ही मत छोड़ना, उसमें चींटियाँ वगैरह ना लग जाएं या फिर वो खपते नहीं हैं और रखे रखे ख़राब ही हो जाते हैं। सो ऐसे रखो कि इकट्ठा रख के और उनको यूज़ कर सकें। सो मैंने इस तरह से ग्लास जार में रख दिया है, और जो लंबी बोटल्स है उसमें भी रखे हुए हैं, बट जो कम कम है क्वांटिटी में वो। कुछ ग्रॉसरी ख़त्म हो गई थी और जब मंगाई है तो उसको भी मैं फ़िल करके रख देती हूँ, जैसे कि चाय पत्ती हुई, चीनी हुई। सो चाय पत्ती या चीनी ये सब अब बहुत पल्प में आ जाती हैं, बड़ा बड़ा पैकेट आ जाते हैं, और चीनी है वो इस तरह से मैं एक बॉक्स में रख देती हूँ डिब्बे में, जिससे कि यहाँ वहाँ ना रखनी पड़े पैकेट्स में, या छोटे छोटे पाउचेस बार बार ना लाने पड़े तो इकट्ठी आ जाती हैं। आई नो कि ये सब काम कहने में आसान होते हैं, बट जो करता है ना वो फ़ील करता है कि हाँ ये कितना टाइम कंज्यूमिंग है, या फिर कितना पूरा दिल लग जाता है घर को संभालने में। और एक बच्चे के साथ ऐसा नहीं है, हर चीज़ के पीछे वो बिल्कुल पूंछ सी लगे रहते हैं, कपड़े पकड़ के ये दे दो मम्मा, वो दे दो, मुझे भी ये साथ में काम करना है। जहाँ 15 मिनट काम में लग रहे हैं वो आधा घंटे आराम से लग जाते हैं। बट कहीं ना कहीं बच्चों को भी कुछ सीखने को मिलता है, वो भी इन सब चीज़ों से थोड़ा बहुत तो सीखते हैं, चाहे बेटा हो बेटी हो, नॉट मैटर, बट वो कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो इस तरह से मैंने जो गरम मसाले सुखाए हुए थे धूप में, उनको सभी चीज़ों को हमने अच्छे से कुचल दिया। जो मिक्सी में एकदम से नहीं पिसेंगे तो इस तरह से खलबट्टे में उसको थोड़ा सा क्रश कर लिया है। और इसके नाम मुझे इतने ज़्यादा नहीं पते, जैसे कि इलायची हुई, दालचीनी हुई, बड़ी इलायची हुई, और तेज पत्ता, ये सब चीज़ें, लौंग, सौंफ, जीरा, ये सब चीज़ों को, सभी चीज़ों को ऐसा है कि पसरट वाले भैया ने सभी चीज़ों को इक्वल क्वांटिटी में दे दिया था जितने का गरम मसाला बनता है। और वैसे मैं पैकेट ख़रीदा करती थी, बट अभी सोचा कि चलिए घर पर ही बना के रख लेते हैं, और ये इतना ज़्यादा क्वांटिटी में है कि पूरा साल आराम से चल जाएगा, जितना भी चल पाएगा चल जाएगा, लेकिन बार बार मुझे पैकेट्स नहीं लाने पड़ेंगे। और इस तरह से घर पर बनाना गरम मसाले को टेस्ट भी अच्छा आता है, और कम पैसों में भी बनाया जा सकता है। मतलब अगर पाउचेस लेते हैं बार बार पैकेट्स, वो काफ़ी कॉस्टली पड़ जाते हैं। तो क्वांटिटी इतनी थी, वो पसरट वाले भैया खुद दे देते हैं कि हाँ इतना आप पूरा कर लीजिए, पीस लीजिए। तो उसमें से कुछ कुछ मैंने बचा लिया है ताकि खड़ा मसाला भी हो जाए। कभी कभी सब्जियों में डालते हैं, बाकी का पिसा मसाला सभी को मैंने जार में अच्छे से पीस लिया है, एकदम से बारीक। सो धीरे धीरे करके मैं ये सब चीज़ें भी सीख रही हूँ। हाँ, मुझे पहले नहीं आती थी कि घर पे हर एक चीज़ को क्या करना है, कैसे गृहस्थी संभालनी है, कैसे सभी दाल चीनी पाउडर ये सब चीज़ें करनी है। बट धीरे धीरे ये चीज़ों का भी आइडिया होता जा रहा था। जैसे पहले मैं पैकेट्स ख़रीदा करती थी, बट मैं अब घर पे ही काफ़ी चीज़ें बना कर रख लेती हूँ। हर चीज़ का पैकेट्स बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो ये जो स्किल्स हैं वो धीरे धीरे आती हैं, शादी के एकदम से तो आ नहीं जाएंगी। और कई लोग कहेंगे कि ये काम नहीं आता, वो काम नहीं आता। डोंट वरी यार, धीरे धीरे जब आप करने लगेंगे आराम से काम आते जाएंगे। तो
ज़्यादा बातों को ना मत दिमाग पर लीजिए और धीरे धीरे काम करने की कोशिश करिए, सीखिए, काफ़ी सारी चीज़ें आपको आ जाएंगी। मुझे बिल्कुल काम नहीं आता था, सिर्फ सब्जी और रोटी बनाना आता था क्योंकि पढ़ाई करती थी, हॉस्टल्स में रही थी तो ऐसा कुछ नहीं था। बट अब देखिए मैं काफ़ी काम करने लगी हूँ, काफ़ी कुछ चीज़ें सीख गई हूँ। मैं अपनी स्किल्स के ऊपर भी काम करती रहती हूँ। घर के तो काम जो है नॉर्मल वो करने ही करने हैं, हम जॉब हों या जॉब लेस हों। बट मुझे अब इसमें कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं आती है कि नहीं मैं ये क्यों कर रही हूँ, क्योंकि जॉब करने के साथ भी ये काम करने हैं और ना करने के साथ भी ये काम करने हैं। तो पूरे इंटेंशन के, एक अच्छी इंटेंशंस के साथ ये सब काम कर लिए जाएँ। ये सब काम निपटाने के बाद मैंने उन सबको जार में भर दिया है, गरम मसाले को भी जार में भर दिया है, अभी पूरी साल चलेगा। और दित्या की इसी बीच डिमांड आ गई कुछ मम्मा खाने के लिए बनाओ, वो भी मीठा। सो मैंने सोचा चलिए आपके साथ भी बहुत अच्छी सी टेस्टी सी रेसिपी शेयर करते हैं। सो मैं यहाँ पर खीर बना रही हूँ सेवई की, एंड कस्टर्ड सेवई बनाने वाली हूँ, मैंगो वाली। और वो सच में इतनी यमी लगती है। अगर आपके घर में गेस्ट आ रहे हैं, कोई आ रहा है, तो आप उनको भी सर्व कर सकते हैं एक डिज़र्ट के रूप में, बहुत टेस्टी लगती हैं। सो दूध में बॉयल आ गया था, सो हमने यहाँ पर डाल दी हैं सेवई जो रोस्टेड थी, और उनको थोड़ा सा पकने देंगे। जब तक वो पक रही हैं तो मैं एक साथ 2-3 काम करती हूँ। जैसे कि वो पक रही हैं तो वहीं ना खड़े होके बेडरूम थोड़ा सा अनऑर्गेनाइज हो गया था तो उसको ऑर्गेनाइज़ कर लिया। मुझे बेडरूम अनऑर्गेनाइज बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं बार बार उसको साफ़ करती रहती हूँ, चीज़ों को अरेंज करती रहती हूँ। दित्या जाती है फिर से पिलो यहाँ वहाँ कर देती है, बेड शीट यहाँ वहाँ कर देती, तो जाके मैं फिर लगा देती हूँ। थोड़ा सा क्लीन रूम अच्छा लगता है। और मुझे ऐसा लगता है इन सब स्किल्स को देख के बच्चे भी कुछ ना कुछ आपसे सीखते हैं। जैसे कि मैं घर में थोड़ी बहुत सफाई रखती हूँ, थोड़ी बहुत नहीं सही से रखती हूँ, तो दित्या को भी हैबिट है। अगर उसने फैलाया है तो उसको बहुत समेट के रख देगी। अगर उसे एक बार बोल दो दित्या घर को क्लीन करो या रूम को क्लीन करो, तो वो पूरा रूम क्लीन कर देती है अच्छे से, जितनी भी चीज़ें अनऑर्गेनाइज हो। हालांकि बहुत अच्छे से फोल्ड करके ऐसे नहीं रख पाए, फिर भी जो आपको बाहर दिख रहा है वो आपको बिल्कुल साफ दिखेगा। तो आपसे भी बच्चे सीखते हैं। सो ऐसा नहीं है, आप अगर घर के काम भी कर रहे हैं तो वो भी एक स्किल है जिससे कि बच्चे बहुत कुछ सीख जाते हैं। मैंने कपड़े वगैरह फोल्ड करने के बाद यहाँ पर सेवई अच्छे से पक गई थी, तो थोड़ा सा कस्टर्ड दूध में डाल के और इसमें डाल दिया सेवई में, जिससे कि टेस्ट और अच्छा आता है। एंड जो मैंगो की प्यूरी है वो भी मैंने बना कर रख दी थी। जो सिर्फ मैंगो लिया और उसको अच्छे से ब्लेंड कर दिया, उसमें मतलब मिक्सी में चला दिया तो प्यूरी बन गई। एंड अब अपने खाने के लिए तैयार है, सर्व करेंगे बहुत अच्छे से। और ये सब चीज़ें ना सजा कर डेकोरेट करके ही अच्छी लगती हैं। जो ड्राई फ्रूट्स हैं सो उसको मैंने इस तरह से कूटनी में कूट दिया है, क्रश नहीं किया है। और जो चिया सीड्स थे उनको भी 15 मिनट पहले भिगो कर रख दिया था, तो चिया सीड्स भी अच्छे से भीग गए हैं। मैंगो प्यूरी बना कर रख दी थी। सो थोड़ी थोड़ी मैंगो प्यूरी और चिया सीड्स इन सब की लेयरिंग करनी है। और जो सेवई बनाई थी उनको डाल दीजिए ऊपर से, फिर प्यूरी डाल दीजिए। सच में ये जो जितना ये देखने में अच्छा लगेगा उतना ही खाने में अच्छा लगता है, बच्चों को भी बहुत पसंद आता है। कई बार बच्चे आइसक्रीम मांगते हैं या फिर कुछ भी बाहर का मांगते हैं, तो ये सब चीज़ें आप उनको खिला दीजिए घर की, बहुत टेस्टी लगता है। और ये सेम आइसक्रीम की तरह भी लग रहा था। और मैंने ड्राई फ्रूट्स अपने में डाल दिए। दित्या इस तरह से क्रश ड्राई फ्रूट नहीं खाती है तो वो ऐसे ही खाएगी। एंड हम दोनों के कप तैयार हैं और ये सच में बहुत टेस्टी लगा था। सो आज के वीडियो के लिए इतना ही दोस्त, और आप भी ये सब बनाकर देखिए, बहुत टेस्टी लगते हैं। एंड मिलते हैं अब आपको एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, थोड़ा बहुत मोटिवेट हुए होंगे। सो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। एंड बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।